So today we have a question from the chapter Areas of Bounded Region. इस चैप्टर में से क्वेश्चन हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है. Prove that the area in the first quadrant enclosed by the x-axis and line that is x equal to root 3y and the circle x square plus y square that is equal to 4 is pi by 3. यानी कि ये जो हमको लाइन का इक्वेशन गिवन है x दैट इज इक्वल टू रूट 3y एंड ये जो सर्कल है, इन दोनों के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इन दोनों को कवर करता हुआ जो एरिया है वो कितना होगा, पाई बाय 3 होगा. ये चीज हमको प्रूव करनी है. किसका यूज करके? इंटीग्रेशन का यूज करके. तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. सबसे पहले ये जो सर्कल का इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So x square plus y square that is equal to 4 square. 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर. ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन. यहाँ पे सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? x square plus y square that is equal to r square. इसका मतलब क्या हुआ? r square that is equal to 2 square. तो r मतलब क्या है? रेडियस है. रेडियस कितनी हो गई हमारी? 2. तो ये जो सर्कल है विद द रेडियस क्या है? 2 है. तो इसको हम सबसे पहले तो ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं. ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन. सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले रेडियस 2 का. तो ये बना लिया हमने सर्कल विद द रेडियस 2. अभी उसके बाद दूसरा जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है? लाइन का इक्वेशन. तो लाइन के इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लाइन का इक्वेशन क्या है? x दैट इज इक्वल टू रूट 3y. सो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो y भी क्या होगा? 0 होगा. अगर हम y की जगह पे 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? अगर y की जगह पे 1 है तो x इज इक्वल टू क्या होगा? रूट 3 होगा. इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो सबसे पहले लाइन जो है वो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन में से. यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा. 1 जो है यहाँ पे कहीं पे बीच में आएगा एंड 1.3 जो है यहाँ पे कहीं पे मिलेगा. तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगी ग्राफ में. सो ये जो सर्कल है एंड लाइन जो है इन दोनों को कवर करता हुआ एरिया जो है वो कितना होगा? ये वाला एरिया होगा यहाँ पे. तो ये जो एरिया है वो कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है. लेकिन यहाँ पे इस वाले एरिया में अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है वो दोनों का क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बना उसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज होगा? लाइन का इक्वेशन यूज होगा. एंड यहां से इस पॉइंट के बाद ये वाला जो पार्ट है, इतना एरिया जो है वहां पे कौन सा कर्व यूज हो रहा है? तो वहां पे कर्व यूज हो रहा है सर्कल. तो सबसे पहले तो हमको जब इंटीग्रेशन करना है लिमिट लेके तो 0 से लेके ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सर्कल का इक्वेशन यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो इन दोनों का ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? हमको पता है दोनों जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हमको लिमिट जो है वो कहाँ पे फाइंड आउट करनी है? x पे. तो यहाँ पे लाइन का जो इक्वेशन है उसमें अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रूट 3 डिवीजन में चला जाएगा तो x डिवाइड बाय रूट 3. इस वैल्यू को सर्कल वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. यहाँ पे इस वैल्यू को अगर हम पुट कर ले सो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा प्लस वाई स्क्वायर उसकी जगह पे क्या आएगा? x बाय रूट 3. एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर. रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 दैट इज इक्वल टू 4. 3 एलसीएम में चला जाएगा सो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4. 3 डिवीजन में सामने मल्टीपल में ये हो जाएगा 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12. 4 डिवीजन में चला जाएगा तो x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12 बाय 4 यानी कि क्या मिलेगा? 3. स्क्वायर को हटाना है तो दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा? रूट. स्क्वायर को हटाएंगे तो साइन क्या आएगी? प्लस और माइनस रूट 3. तो x की वैल्यू क्या मिली? इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों क्या मिला हमको? रूट 3. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है
वो कौन सा पॉइंट होगा, √3। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो लिमिट कौन सी लेंगे, 0 टू √3 लेंगे। तब इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, लाइन का। एंड उसके बाद जब √3 से लेके 2 लिमिट लेंगे तब इक्वेशन किसका यूज करेंगे, सर्कल का। हमको पता है कि अगर हम लिमिट x पे लेते हैं तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाना पड़ेगा, y। तो लाइन के इक्वेशन में y को हमने ऑलरेडी सब्जेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन सर्कल के इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो सर्कल का इक्वेशन क्या था, x² + y² दैट इज इक्वल टू 4। y को सब्जेक्ट बनाना है तो x² को सामने भेज दो, सो y² दैट इज इक्वल टू 4 - x²। स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट आ जाएगा यहाँ पे, तो y दैट इज इक्वल टू +or - x²। ये इक्वेशन यूज करेंगे जब हम लिमिट क्या लेंगे, √3 से लेके 2 लेंगे तब। अभी यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं इंटीग्रेशन का यूज करके। तो एरिया A दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, 0 टू √3। सो लिमिट 0 टू √3। इक्वेशन तब किसका यूज होगा, लाइन का इक्वेशन। लाइन के इक्वेशन में y को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो क्या लिख सकते हैं, x/√3 dx। बीच में साइन क्या आएगी, प्लस आएगी। इंटीग्रेशन अब लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, √3 से लेके 2, सो √3 से 2। तब किसका यूज करेंगे इक्वेशन में, सर्कल के इक्वेशन का। सर्कल के इक्वेशन में y को अगर हम सब्जेक्ट बने तो हमको क्या मिला था, √4 - x² dx। इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ पे 1/√3 जो है वो कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x²/2 √3 वैसे का वैसा। लिमिट आ जाएगी 0 टू √3 प्लस। अब यहाँ पे √4 - x², उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है √a² - x² dx। यहाँ पे 4 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2² - x² लिख सकते हैं। तो ये हो गया इस टाइप का इक्वेशन जहां पे a की वैल्यू क्या है, 2 एंड a² उसकी वैल्यू क्या है, 4। तो √a² - x² dx उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है x/2 अंडर रूट में a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो वो वाली फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले तो x/2, तो x की जगह पे x रहेगा /2 अंडर रूट a² - x², a² उसकी वैल्यू क्या है, 4 - x² प्लस a²/2, a² उसकी वैल्यू क्या है, 4/2 साइन इनवर्स x/a, a की वैल्यू क्या थी, 2। ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे जल्दी जल्दी में 4 पुट मत कर देना। लिमिट कहां से कहां तक आएगी, √3 से लेके 2 तक। दोनों जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट √3 पुट करें, लोअर लिमिट तो 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे x की जगह पे अगर हम √3 पुट करें तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 3 डिवाइड बाय 2√3। ये जो 3 है उसको √3 × √3 लिख सकते हैं, तो 1 टाइम √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर क्या मिलेगा, √3 प्लस यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले x की जगह पे 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 4 - 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, 4 होगा, सो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट यहाँ पे टर्म क्या आएगी, 0 प्लस ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 से, सो 2 साइन इनवर्स x की जगह पे 2, सो 2/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, √3। तो यहाँ पे x की जगह पे √3 पुट करें तो √3/2 अंडर रूट 4 - x² √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, तो 4 - 3 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 आएगा यहाँ पे
वैल्यूज पुट कर लेते हैं साइन इनवर्स की दोनों जगह पे। तो यहाँ पे क्या बचा था, √3/2 प्लस 2 कैंसल, सो 2 साइन इनवर्स 1, साइन 1 कहाँ पे होता है, π/2 पे, सो 2 इंटू π/2 माइनस 4 माइनस 3 क्या होगा 1, 1 का रूट क्या होता है 1, तो यहाँ पे माइनस √3/2 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2, साइन √3/2 कहाँ पे होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब क्या लिख सकते हैं π/3, सो इनटू 60 डिग्री मतलब क्या लिख सकते हैं वहां पे हम π/3 प्लस √3/2 माइनस √3/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या बचा था पाई, माइनस 2π/3, 3 यहाँ पे मल्टीपल में जाएगा तो क्या हो जाएगा 3π माइनस 2π/3, 3π में से 2π माइनस होगा तो क्या बचेगा π/3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर जो हमको प्रूव करने के लिए बोला गया